साइफर को अमरीकी साजिश कहना बानी पीटीआई का झूठ है। खुद पाकिस्तानी सफीर असद मजीद तस्दीक कर चुके हैं कि साइफर का इल्जाम झूठा था। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू का कांग्रेस कमेटी में बयान, सवालों के जवाब देते हुए कहा, रूस के दौरे के बाद भी अमेरिका ने उन्हें हटाने का मुतालबा नहीं किया था। पीटीआई हुकूमत जाने के बाद कत्ल की धमकियां दी गई। बोले, अमेरिका पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हिमायत नहीं करता। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर अमेरिका ने पाकिस्तान से खदशात का इजहार किया। अमेरिका को पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारी पर भी तशवीश है। डोनाल्ड लू के बयान के दौरान झूठ झूठ के नारे, शोर शराबा करने वालों को बाहर निकाल दिया गया। We condemn the electoral violence and restrictions on human rights, fundamental freedoms. We condemn attacks on media workers and restrictions on the access to the internet and telecom services. Stated that claims of interference and fraud should be fully investigated. इंतखाबात में धांधली के इल्जामात पर छानबीन होनी चाहिए। डोनाल्ड लू की पाकिस्तान से मुतालिक समात में बयान, कहा, आज़ाद मुबस्सरीन ने नताइज की तैयारियों में बेज़ाब्तगियों की निशानदेही की। इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ नताइज वाले हलकों में दोबारा पोलिंग करानी चाहिए। ऐसा ना किया गया तो पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात पर असर पड़ेगा। अमरीका पाकिस्तान में जमहूरी इस्तेहकाम देखना चाहता है। इंटरनेट की बंदिश से पाकिस्तानियों को मालूमात तक रसाई नहीं मिल रही। पाकिस्तान में सेंसरशिप के बावजूद कई बहादुर सहाफ़ी बेहतरीन काम कर रहे हैं। बोले, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बायस तशवीश है। पाकिस्तानी हुकूमत इस वक्त मुआशी चैलेंजेस का सामना कर रही है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को कर्जों के बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है। अमेरिका चाहता है पाकिस्तान इस बहरान से निकले। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम अमेरिका के लिए भी जरूरी है। We are tracking this planned pipeline between Iran and Pakistan. I fully support efforts by the U.S. government to prevent this pipeline from happening. We are working towards that goal, sir. अमेरिका की पूरी कोशिश है पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा पूरा ना हो। समझ नहीं आता, पाक ईरान गैस पाइपलाइन में सरमायाकारी कौन करेगा? कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो तो बड़े इदारे बड़ी सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू अमेरिकी कांग्रेस की ज़ेली कमेटी को बयान, कहा, पाक ईरान गैस पाइपलाइन के मामले पर पाकिस्तान से राब्ते में है। डोनाल्ड लू ने अमेरिका में भारतीय दहशतगर्दी की तस्दीक कर दी। कमेटी को बताया, अमेरिका में अमेरिकी शहरी के कत्ल की साजिश में भारत मुलव्विस था। भारत से आला सतह पर मामले को उठाया। बोले, अफगान सरजमीन से पाकिस्तानी इलाके पर हमले जारी हैं। अफगान तालिबान यकीनी बनाए कि उनकी सरजमीन दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो। हमारा सबसे अहम मकसद है कि दहशतगर्दी का सामना करने वाले पाकिस्तानी अवाम को सपोर्ट करें। पूरी कौम को बयानिए के पीछे लगाया, हम कोई गुलाम है। कहा कि जी पोर्टेड हुकूमत है, अमरीकी साजिश है। आज आपके तमाम तर बयानिए का तिया पांचा हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और आज आप एक सर्टिफाइड झूठे साबित हो गए कि कांग्रेस की कमेटी में आपको झूठा कहा गया। बानी पीटीआई ने साइफर पर झूठ बोला, अमेरिका से ताल्लुकात खराब किए, कौमी मफाद को दाव पर लगाने वाले दुनिया के सामने रुस्वा हुए। विफाक वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, सियासी बयानी को फरोग देने के लिए रियासत को दाव पर लगाया गया। आपके बयानी का तिया पांचा हो गया, आप मुसद्दिका झूठे साबित हो गए। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, पीटीआई गैर मुल्की मुदाखलत के दरवाजे खोल रही है। गुलामी नामंजूर कहने वालों ने अमरीकी अरकान कांग्रेस के घरों के दरवाजों पर डेरे लगाए। पीटीआई बैरूनी मदद से बानी पीटीआई को एनआरओ दिलवाने की कोशिश कर रही है। गवादर में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। आईएसपीआर ने बताया, दहशतगर्दों के 8 रुकनी गिरोह की गवादर पोर्ट अथॉरिटी में दाखिल होने की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी। फोर्सेज के 2 जवान बहादुरी से लड़ते हुए वतन की हुर्मत पर कुर्बान। डीजी खान के सिपाही बहार खान और खैरपुर के सिपाही इमरान अली ने जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई में तमाम 8 दहशतगर्द मारे गए। असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। आईएसपीआर का कहना है, सिक्योरिटी फोर्सेज बलूचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम सबूताश करने की हर कोशिश नाकाम बना देंगे।
सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। काफसरान जवानों ने हमलावरों के खिलाफ बहादुरी और पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के साथ हैं। सरहद पार से दहशतगर्दी कबूल नहीं, बरादर मुल्क आए बैठे मुलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लाएअमल तैयार करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा आज हमें IMF के नए प्रोग्राम की जरूरत है। एलीट कल्चर मुकम्मल खत्म करना होगा, मईशत पांव पर खड़ी करेंगे। SIFC बड़ा जानदार निज़ाम है, इसके जरिए हमने काफ़ी काम किया था, अब नए मैंडेट के साथ इन मनसूबों पर काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म समेत काबीना अरकान का तनख्वाही और मरात ना लेने का फैसला। SIFC की एपेक्स कमेटी का तारुफी इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत, आर्मी चीफ खुसूसी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहदा। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त आइंदा माह मिलेगी। IMF ने मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। मुआहदे के बाद पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड्स 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। ब्लूमबर्ग के मुताबिक डॉलर बॉन्ड्स 2 सेंट बढ़कर 92.5 सेंट पर पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म ने FPR में इस्लाहात और ऑटोमेशन के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 10 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी की सरबराही खुद करेंगे। खजाना, तिजारत, कानून, सनत और पैदावार के वज़रा कमेटी के अरकान में शामिल। स्टीयरिंग कमेटी FPR रिफॉर्म्स प्लान पर अमल दरामद का जायजा लेगी। इस्लाहात में तेजी लाने के लिए सहूलत फराहम की जाएगी। न्यूक्लियर एनर्जी समिट हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट है। अच्छा, 29 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो आई रिप्रेजेंट पाकिस्तान, कोशिश करूंगा जस्टिफाई करूं। इक्तिसादी सिफारतकारी पाकिस्तान को मजबूत करेगी। पाकिस्तान में एक अजीम मईशत बनने की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। वजीर खारजा इसहाक डार की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन अफसरान से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तानी मिशंस को सरमायाकारों को राग़िब करने पर तवज्जो देनी चाहिए। रिवायती सिफारतकारी के साथ इक्तिसादी सिफारतकारी को तरजीह देने की जरूरत है। वजीर खारजा इसहाक डार लंदन से ब्रसल्स पहुंच गए। पहली न्यूक्लियर एनर्जी समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वफाकी और पंजाब हुकूमत अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो देखते हैं ये कैसे हुकूमत चलाते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। कहा अगर इन्हें बदमाशी का शौक है तो जवाब देने की ताकत रखता हूँ। मेरे सूबे के लोग अपना और अपने वज़ीर आला का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। नवाज शरीफ पर थाना कैंट में गद्दारी की FIR पड़ी है। ऐसा ना हो कि मैं वो FIR निकलवा लूँ और आपके घर भी पुलिस भिजवा दूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का जवाबी वार। कहा 9 मई के मुकदमात में इश्तिहारी शख्स धमकियाँ दे रहा है। अफसरान को ईंटें मारने के मशवरे देने वाले की जहनी हालत पर पहले ही शक था। 3 दिन पहले गंडापुर वज़ीर-ए-आज़म के सामने मिन्नतें तरले कर रहे थे। गंडापुर साहब आपकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। किसी दहशतगर्द तंजीम को मुआफी नहीं मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नेक्टा को फ्रंट फुट पर लड़ाने का फैसला। नेक्टा हेडक्वार्टर्स के दौरे में गुफ्तगू। कहा इंतहा पसंद नजरिए के खिलाफ कौमी बयानिए की बड़े पैमाने पर तरवीज करना होगी। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जामे हिकमत अमली तरतीब देंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का खात्मा किया जाए। नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का अगले हफ्ते इजलास तलब कर लिया। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी PTI शाह महमूद की अपीलों पर समाअत। वकील सलमान सफदर ने कहा 15 जनवरी को ट्रायल शुरू हुआ। 26 को ट्रायल जज ने सरकारी वकला मांग ली। ये जज के मिसकंडक्ट का केस है। सरकारी वकला ने एक ही दिन में तमाम गवाहों पर जिरा मुकम्मल की। जस्टिस मियां गुल हसन ने हिरानी से इस्तफसार किया। एक ही दिन में अदालत ने एडवोकेट जनरल से दोनों सरकारी वकला की CV तलब कर ली। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जज से स्टेट काउंसिल अब्दुल रहमान की एंट्री का रिकॉर्ड तलब।
बानी पीटीआई ने इंतखाबात में धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात की इस्तदा। विफाक और पंजाब में हुकूमतों की तश्कील मुअत्तल करने की अपील। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। गैर मुतासिब जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। 8 फरवरी के इलेक्शन में जीतने वालों को फ्रॉड नताइज से हराने की तहकीकात की जाए। सेनेट इलेक्शन के लिए खैबर पख्तूनख्वा से आजम स्वाति, मुराद सईद समेत 12 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद। पंजाब से जुल्फी बुखारी, सनम जावेद, सुरैया नसीम समेत 7 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद। 21 के मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया, जिसके मुताबिक सियासी जमातें और उम्मीदवार नजरिया पाकिस्तान और सालमियत के खिलाफ बयान नहीं देंगे। कोई ऐसा बयान ना दिया जाए जिसका मकसद आर्म फोर्सेस, पार्लियामेंट या अदलिया की तज़हीक हो। सियासी जमातें और उम्मीदवार किसी सूरत इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाने से इज्तनाब करें। हम्माद अजहर ने तहरीक इंसाफ के तंजीमी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा, सोच विचार के बाद पीटीआई पंजाब की सदारत और जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला किया। समझता हूं पंजाब में पार्टी की मौसर क़यादत के लिए ग्राउंड पर मौजूद होना जरूरी है। बानी पीटीआई तक बराह रास्त रसाई जरूरी है। बतौर कारकुन काम करता रहूंगा। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से बरतरफ करने का नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत ने बरतरफ करने की मंजूरी दी। मुज़ाहिर नकवी के इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए, 2 जख्मी। दहशतगर्दों से असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में पुलिस ने दूध की दुकान पर डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस की फायरिंग से 1 डाकू हलाक, 3 फरार। पुलिस हुकाम के मुताबिक डाकुओं की फायरिंग से दुकान में मौजूद एक शख्स जख्मी, जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद से कोलालमपुर जाने वाली PIA की परवाज कई घंटे ताखीर का शिकार। PK 317 को दिन 12 बजे उड़ान भरनी थी। फ्लाइट 12 घंटे ताखीर का शिकार होने पर मुसाफिरों का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एहतजाज। मुसाफिर PIA एयरलाइन काउंटर के गिर्द जमा हो गए। शदीद शोर शराबा। इस्तांबुल से आने वाला जहाज लेट हो गया है। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवाज 317 आज दोपहर 12 बजे कोलालमपुर रवाना होगी। कौमी क्रिकेट टीम के स्टार बैटर बाबर आजम और इमामुल हक उम्रा अदायगी के लिए रवाना। बाबर आजम के भाई ने इमामुल हक और बाबर के एहराम में तस्वीरें शेयर की। इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशगोई। लाहौर, फैसलाबाद, कोयटा, चमन और ज़ियारत में भी बादल बरसने का इम्कान। कराची में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब अपने सबसे बड़े हरीफ के घर पहुंच गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था, हाफिज नईम मेरे बड़े भाई हैं, इख्तिलाफ होते रहते हैं। हम चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातें मिलकर काम करें। केटी बंदर के माहीगीरों की चांदी हो गई। करोड़ों रुपए मालियत की 300 नायाब सवा मछलियां पकड़ ली। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग कंपनीज मछली खरीद कर बैरून मुल्क फरोख्त करती हैं। और खला में जमा कचरे की सफाई कमीशन 1957 से खला में मुसलसल जमा होने वाला कचरा हजारों टन तक पहुंच गया। नकारा सैटेलाइट से लेकर रॉकेट्स के हजारों पुर्जे मौजूद। बरतानवी साइंसदान 2026 से रिपोर्ट मिशन खला में भेजेंगे।